सो गुड मॉर्निंग गाइस। और करंट अफेयर्स के रिवीजन वाले वीडियो में सबसे पहले हम पुराने महीने के करंट अफेयर्स का रिवीजन करेंगे। तो हमारा पहला प्रश्न क्या है, किसे एसबीआई के जनरल इंश्योरेंस का एमडीसीओ नियुक्त किया गया था? तो आंसर होगा प्रकाश चंद्र कांडपाल को। और अभी एसबीआई कार्ड के नए एमडीसीओ कौन बने? राम मोहन राव बने। अच्छा, एनएमडीसी यानी कि नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के सीएमडी के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो सुमित देब को। ये एनएमडीसी को हिंदी में बोलेंगे राष्ट्रीय खनिज विकास निगम, जिसका हेडक्वार्टर हैदराबाद में है। फिर किस राज्य ने तेजी से निवेश करने के लिए वन स्टॉप शॉप योजना शुरू की थी? राजस्थान सरकार ने। तो राज्य में औद्योगिक निवेश को बढ़ाने के लिए थी ये योजना। फिर किस रेलवे के अंतरराष्ट्रीय संघ के उपाध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो ये नियुक्त किया अरुण कुमार को। ये आरपीएफ के डायरेक्टर जनरल हैं, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। अब बताओ किस व्यक्ति के नाम पर राज्यसभा में कर्मचारी कल्याण योजना शुरू की गई थी? तो आंसर होगा अरुण जेटली जी के नाम पे। और राष्ट्रीय प्रसारण दिवस ये मनाया जाता है 23 जुलाई को, यानी कि नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे। अच्छा, बजाज फाइनेंस के नए गैर कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा संजीव बजाज को। गैर कार्यकारी अध्यक्ष मतलब नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। ये राहुल बजाज के ही बेटे हैं, तो अब राहुल बजाज हट गए और संजीव बजाज आ गए। और हाँ देखिएगा, इस बैंक एग्जाम एस्पिरेंट्स के लिए इंडिया का नंबर 1 ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म अनअकैडमी ला रहा है कुछ फ्री टेस्ट सीरीज इंडिया के टॉप एडुकेटर्स के साथ। तो 6 फरवरी से शुरू हो रहा है एक्सीलेंस सीरीज फॉर क्वांट मनीष ग्रोवर सर के साथ। ये जो टेस्ट सीरीज है ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होगा और कंडक्ट की जाएगी हर सैटरडे शाम 6 बजे। और उसके बाद होगा इसका एक एनालिसिस सेशन जो होगा बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। और इस टेस्ट सीरीज के टॉपर को मिलेगा मौका मनीष ग्रोवर सर के साथ एक 1-to-1 सेशन अटेंड करने का। उसके अलावा 7 फरवरी से शुरू हो रहा है परफेक्शन सीरीज निमिषा बंसल मैम के साथ। ये टेस्ट सीरीज होगी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट और कंडक्ट की जाएगी हर शनिवार शाम 5 बजे। और इसके बाद होगा इसका एक एनालिसिस सेशन जो होगा बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। और इस टेस्ट सीरीज के टॉप 100 स्टूडेंट्स को मिलेगा मौका निमिषा बंसल मैम के साथ एक जूम सेशन अटेंड करने का। और इसके साथ ही 8 फरवरी से शुरू हो रहा है प्रैक्टिस टेस्ट सीरीज आईबीपीएस क्लर्क मेंस की तैयारी कर रहे स्टूडेंट्स के लिए। और ये टेस्ट सीरीज भी होगी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। इस टेस्ट सीरीज में कंप्यूटर एप्टीट्यूड, जनरल और फाइनेंशियल नॉलेज, क्वांट्स, इंग्लिश और रीजनिंग जैसे सब्जेक्ट्स में होंगे मॉक टेस्ट। और उसके बाद उनका एनालिसिस सेशंस भी होगा जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ही होगा। इसमें रैंक 1 लाने वाले स्टूडेंट को मिलेगा 1 महीने का फ्री बैंक प्लस सब्सक्रिप्शन। रैंक 2 लाने वाले स्टूडेंट को मिलेगा 2000 रुपए का अमेजन वाउचर। रैंक 3 लाने वाले स्टूडेंट को मिलेगा 1000 रुपए का अमेजन वाउचर। और इतना ही नहीं, 14 और 28 फरवरी को कंडक्ट किया जाएगा कॉन्कर रीजनिंग टेस्ट सीरीज अंकुश लांबा सर के साथ में। ये जो टेस्ट सीरीज होगी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होगी और कंडक्ट की जाएगी 14 और 28 फरवरी को दोपहर 1 बजे। और उसके बाद होगा इसका एक एनालिसिस सेशन जो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ही होगा। और इसमें रैंक 1 लाने वाले स्टूडेंट को मिलेगा 1 महीने का फ्री बैंक प्लस सब्सक्रिप्शन। रैंक 2 लाने वाले स्टूडेंट को मिलेगा 2000 रुपए का अमेजन वाउचर। रैंक 3 लाने वाले स्टूडेंट को मिलेगा 1000 रुपए का अमेजन वाउचर। तो इसके अलावा अगर आपको कोई भी इसके बारे में जानकारी चाहिए तो सारे लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अभी हम बढ़ते हैं आगे। फिर किसने प्रवासी रोजगार एप्लीकेशन को लॉन्च किया था? सोनू सूद ने किया था। और बांग्लादेश नौसेना का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया? तो मोहम्मद शाहीन इकबाल को नियुक्त किया गया था। और बांग्लादेश में भारतीय राजदूत एम्बेसडर हैं विक्रम दुर्रई स्वामी। आपसे पूछा जा रहा है ये आईपीएल जो 2020 में हुए थे, जो इसका 13वां एडिशन था, वो कहाँ पे हुआ था? तो यूनाइटेड अरब अमीरात में हुआ था ये। और किसने जीता? मुंबई इंडियंस ने जीता था। बढ़ते हैं आगे। फिर है मुख्यमंत्री ग्राम्य परिवहन अचोनी योजना शुरू की किसने? असम ने। और इसका उद्देश्य है ग्रामीण कनेक्टिविटी में सुधार करना। फिर बताओ किस राज्य को गैर संक्रामक रोगों पर नियंत्रण के लिए यूनाइटेड नेशन अवार्ड मिला था? तो आंसर होगा केरल को। केरल की स्वास्थ्य मंत्री हैं कौन? के शिलजा। ईईएसएल यानी कि एनर्जी एफिशिएंसी सर्विस लिमिटेड के नए प्रबंध निदेशक मैनेजिंग डायरेक्टर कौन बने? रजत सूद बने। फिर बताओ किस राज्य सरकार ने ऑपरेशन दुराचारी शुरू किया था? उत्तर प्रदेश की सरकार ने। तो यौन अपराधों के मामले में महिलाओं के खिलाफ अपराध की जांच करने के लिए इसको शुरू किया गया था। फिर है किस बैंक ने पहला कॉन्टैक्टलेस डिजिटल सुविधा सेफ पे को लॉन्च किया? तो आंसर होगा आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है, सीईओ वी वेदनाथन है। और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के ब्रांड एम्बेसडर कुछ समय पहले बने थे अमिताभ बच्चन।
फिर इस साल नोबेल पुरस्कार राशि को बढ़ा करके कितना कर दिया गया था? इस साल मतलब 2020 की बात हो रही है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। पहले 9 मिलियन क्राउन मिलते थे, उसे बढ़ा दिया, कितना बढ़ाया? 1 मिलियन क्राउन बढ़ा करके अब टोटल हो गया 10 मिलियन क्राउन दिए जाते हैं, स्वीडिश क्राउन, याद रखना इसे। फिर है किससे यामिनी हजारिका पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा राणा सफवी को। फिर बताओ विश्व फार्मासिस्ट दिवस कब मनाया जाता है? तो आंसर होगा 25 सितंबर को। और लास्ट टाइम इसकी थीम थी ट्रांसफॉर्मिंग ग्लोबल हेल्थ। और ये जो विश्व फार्मासिस्ट फेडरेशन है, यानी कि इंटरनेशनल फार्मास्यूटिकल फेडरेशन, इसका हेडक्वार्टर मिलेगा हैग, नीदरलैंड में। और एसपी बाला सुब्रमण्यम का निधन हो गया। कौन थे ये? अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट नाम हो गया, बताया ना मैंने। अभी जो पद्म पुरस्कारों की घोषणा हुई थी उसमें पद्म विभूषण से सम्मानित किया जाएगा इनको मरणोपरांत। गायक थे ये, सिंगर थे। फिर बताओ किस राज्य सरकार ने यू राइज पोर्टल को लॉन्च किया? तो उत्तर प्रदेश सरकार ने, जो छात्रों को कैरियर संबंधी परामर्श देने के लिए इसको शुरू किया था। यहाँ पर यू राइज का मतलब क्या हो गया? यूनिफाइड री इमेजिन इनोवेशन फॉर स्टूडेंट एम्पावरमेंट। बढ़ते हैं आगे। तो चलिए कल के करंट अफेयर्स को भी रिवाइज कर लेते हैं। पहला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि दिसंबर 2020 में नीति आयोग ने जो आकांक्षात्मक जिलों की रैंकिंग जारी की थी उसमें पहले स्थान पर रहा उत्तर प्रदेश का श्रावस्ती जिला। फिर है नासा ने किसको अपने पहले वरिष्ठ जलवायु सलाहकार के रूप में नियुक्त किया? तो गोविंद शमिट को। अच्छा बताओ आकाशवाणी संगीत सम्मेलन का नाम बदलकर किनके नाम पे रखा गया? पंडित भीमसेन जोशी जी के नाम पे रखा गया। अच्छा बताओ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस घटना या किस कार्यक्रम के शताब्दी समारोह का भी उद्घाटन किया था? तो आंसर होगा चौरी चौरा। ये उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के पास में एक कस्बा है, चौरी चौरा। अच्छा तीसरा बांग्लादेश फिल्म महोत्सव ये किस शहर में शुरू हुआ? तो आंसर होगा कोलकाता में ये शुरू हुआ। और चाय बगीचा धन पुरस्कार योजना को शुरू किया भी असम में। अच्छा राष्ट्रीय बागवानी मेला 2021 का आयोजन भारत के किस शहर में हुआ? ये हुआ बेंगलुरु में। और पेट्रोनेट एलएनजी लिमिटेड के नए एमडी सीईओ बने कौन? अक्षय कुमार सिंह। बताओ कौन सा राज्य बिजली क्षेत्र सुधारों को लागू करने वाला दूसरा राज्य बन गया? तो आंसर होगा आंध्र प्रदेश। और महाराष्ट्र कांग्रेस के नए अध्यक्ष कौन बने? नाना पटोले। बढ़ते आगे। स्टैटिक क्वेश्चन देखते हैं जरा। न्यू डेवलपमेंट बैंक के हेडक्वार्टर कहाँ पर है? शंघाई में है, शंघाई चाइना। और इसके प्रेसिडेंट कौन है? अध्यक्ष मार्कोस ट्रायजो हैं। फिर बताओ वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? वॉशिंगटन डीसी में है। और इसके अध्यक्ष हैं डेविड मालपास। और इसके एमडी सीएफओ कौन है? अंशुला कांत है। फिर पूछा जा रहा है बिम्स्टेक का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो आप जानते हो ना, ढाका बांग्लादेश में है। बिम्स्टेक का मतलब होता है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। और वैसे इसमें कितने मेंबर कंट्रीज हैं? 7 हैं। कौन कौन से? बांग्लादेश हो गया, इंडिया, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड, नेपाल और भूटान। फिर बताओ येरेवन ये किस देश की राजधानी है? तो अर्मेनिया की राजधानी है येरेवन। माले किस देश की राजधानी है? मालदीव की है राजधानी माले। मालदीव की कैपिटल रुफिया है। वैसे प्रेसिडेंट इब्राहिम मोहम्मद सोली है। यहाँ की संसद को क्या कहते हैं बता दो फिर? पीपल्स मजलिस कहते हैं। फिर है अंकटाड, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? काफी बार सुना होगा ना अंकटाड आपने। फुल फॉर्म क्या होती है इसकी? यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। हेडक्वार्टर मिलेगा जेनेवा स्विट्जरलैंड में। जेनेवा स्विट्जरलैंड में काफ़ी ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर आपने सुना होगा, जैसे कि WHO हो गया, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन हो गया, और इंटरनेशनल कमिटी ऑफ रेड क्रॉस हो गया, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन हो गया, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन हो गया। तो इन सब के आपको हेडक्वार्टर यहाँ पे मिलेंगे। एक जैसे कि वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, उसका भी यहीं पे आपको मिलेगा, है ना, ये भी ध्यान रखना। मानस नेशनल पार्क कहाँ पर है? असम में है। और असम में काजीरंगा नेशनल पार्क भी, जो कि एक सिंग वाले गेंडों के लिए फेमस है। फिर एशियाटिक लायन किस नेशनल पार्क में पाए जाते हैं? मुख्य रूप से गिर नेशनल पार्क में, जो कि है गुजरात में। हेमिस नेशनल पार्क कहाँ पे? अब ये लद्दाख में आता है ना। पहले जम्मू कश्मीर में था जब तक इनको यूनियन टेरिटरी का दर्जा नहीं था। और हिम नेशनल पार्क मुख्य रूप से स्नो लेपर्ड के लिए फेमस है, हिम तेंदुआ। किस राज्य के मयूर गुड़ को जीआई टैग मिला? तो केरल के मयूर गुड़ को मिला था जीआई टैग। और केरल के इडुक्की जिले का है ये मयूर गुड़।
शायद इस तरह का प्रश्न भी आपके अभी आरआरबी एनटीपीसी जो एग्जाम हुए थे उसमें पूछा गया था कि जो ये मयूर गुड़ है ये केरल के किस राज्य किस शहर का है, ऐसा ही कुछ प्रश्न था मतलब, है ना। तो याद रखना। बढ़ते आगे। अच्छा, डेज की बात करेंगे तो पहला प्रश्न क्या है, वर्ल्ड चेस डे ये हम कब मनाते हैं, तो आंसर होगा 20 जुलाई को। और इसकी क्या थीम थी, चेस फॉर रिकवरिंग बेटर। और फिर है नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे, ये मनाया जाता है 23 जुलाई को, यानी कि राष्ट्रीय प्रसारण दिवस। देखो ब्रॉडकास्टिंग से एक और डे होता है वैसे, पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टिंग डे, लोक सेवा प्रसारण दिवस, वो तो हम 12 नवंबर को मनाते हैं। वैसे 12 नवंबर को निमोनिया डे भी होता है। और वर्ल्ड आईवीएफ डे ये 25 जुलाई को मनाते हैं। और फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी कौन थी पूछेंगे, नाम पूछेंगे तो लुइस ब्राउन, आंसर कर देना। वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे तो ये अपन मनाते हैं 28 जुलाई को, इसकी थीम थी हेपेटाइटिस फ्री फ्यूचर। और वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे 28 जुलाई को मनाया जाता है, ये भी विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस। अब बताओ इंटरनेशनल टाइगर डे, विश्व बाघ दिवस 29 जुलाई को मनाया जाता है। एक शेर दिवस भी होता है लायन डे, जो 10 अगस्त को मनाया जाता है। फिर बताओ विश्व संस्कृत दिवस, ये 3 अगस्त को मनाते हैं। और नेशनल हैंडलूम डे 7 अगस्त को मनाते हैं। फिर बताओ विश्व आदिवासी दिवस कब मनाते हैं, वर्ल्ड ट्राइबल डे 9 अगस्त को। 9 अगस्त को तो वैसे नागासाकी डे भी होता है, हिरोशिमा डे तो 6 अगस्त को होता है। अब बताओ वर्ल्ड बायोफ्यूल डे, विश्व जैव ईंधन दिवस, ये 10 अगस्त को मनाया जाता है, जिसकी थीम है बायोफ्यूल्स टुवर्ड्स आत्मनिर्भर भारत। तो गाइज ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का रिवीजन वाला वीडियो अच्छा लगा है इसे लाइक जरूर करना, अपने दोस्तों के साथ में प्लीज शेयर जरूर करना। अब कुछ क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जाएंगे, क्वेश्चंस आप लोग लगाना और देखना कितने क्वेश्चंस आप लोगों से बन पा रहे हैं, बाकी हम इनको कल सॉल्व करते हैं। और हाँ, इन सभी क्वेश्चंस का फिर से आप रिवीजन कर सकते हैं इनका ऑडियो सुन करके, और बाकी इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स होते हैं उनके भी ऑडियो अपलोड हो रहे हैं आजकल। तो अगर आप नहीं सुन रहे हैं तो जरूर सुनिएगा, खबरी एप्लीकेशन पे, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा ऑडियो रिवीजन करके। अब कुछ क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जाएंगे, क्वेश्चंस आप लोग लगाइएगा और देखिएगा कितने क्वेश्चंस आप लोगों से बन पा रहे हैं, बाकी हम इनको कल सॉल्व करते हैं। ये रहे क्वेश्चन आपके सामने।